काबुल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं। और आपको ये बता दें कि आज अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़ा थ्रेट जारी किया है और बात ये है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर दाइश जो है वो अटैक कर सकती है। आपको ये बता दें कि दाइश मोटरसाइकिलों या फिर कार बम धमाकों या फिर सुसाइड अटैक करके काबुल के एयरपोर्ट को दहला सकती है। अगर आप काबुल की तस्वीर देखिए तो आप हैरान होंगे कि जो लोग हैं वो एक एक फ्लाइट की इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब वो फ्लाइट इनको उड़ाकर यहां से काबुल से ले जाकर कहीं और छोड़ आए। नाजरीन ग्रामी, इसी बीच अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बयान आया है कि हमें मजबूरन काबुल एयरपोर्ट के गेट्स को बंद करना होगा और अगर गेट बंद ना किए तो देखिए कि जो खुरासान के लोग हैं, जो आईएस खुरासान के लोग हैं, वो डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेंगे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से आम लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इस तरह की अमेरिका के व्हाइट हाउस की जानब से और पेंटागन की जानब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनको कंफर्म अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे हैं। बहरहाल मामलात क्या हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि काबुल एयरपोर्ट आजकल पूरी दुनिया के नजरों के ऊपर है और इसी तरह जिस तरह आप और हम सब काबुल एयरपोर्ट को बड़े क्लोज तरीके से देख रहे हैं, ठीक वैसे ही आईएस खुरासान यानी इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के लोग भी इसको हिट कर सकते हैं। कल वार्निंग आने के बाद कल अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा है कि हमें थ्रेट मिले हैं कि दाइश इसके ऊपर अटैक कर सकती है काबुल एयरपोर्ट पर और मजीद भगदड़ मच सकती है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। तो लिहाजा हमें अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के गेट बंद करना होंगे। अगर गेट बंद कर दिए तो जो लोग बाहर खड़े हैं उनको बड़ी ज्यादा परेशानी आ सकती है, क्योंकि वो अपने घर बार छोड़कर दूर दराज इलाकों से काबुल की तरफ मूव किए थे और अगर वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं जा पाएंगे तो उनके अपने घर बार छोड़ने का फायदा क्या हुआ। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खवातीन हैं जो बड़ी ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से वो भूखे प्यासे उनकी डेथ्स हो रही हैं, उनकी अमवात हो रही हैं। फिलहाल के लिए काबुल एयरपोर्ट पर कल एक नामालूम शख्स ने अटैक किया है, जिसके नतीजे में एक अमेरिका का सोल्जर भी हलाक हुआ है, 3 जख्मी हुए हैं और कुछ जर्मन सोल्जर जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मामूर थे उनको भी निशाना बनाया गया है। ये कौन लोग थे, कहां से आए, किसी को कुछ पता नहीं। ये अटैक कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो दाइश के हैं, जो आकर तालिबानों का नाम इस्तेमाल करके तालिबानों को बदनाम करके अमेरिका के ऊपर काबुल की जो एयरपोर्ट है वहां पर आम सिविलियन को हिट करके नाम बदनाम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको यह बता दें कि तालिबानों की तरफ से सख्त रिएक्शन आया कि अमेरिका 31 अगस्त तक काबुल की सिक्योरिटी छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो अपना वादा खिलाफी करेंगे और हम उसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे और अमेरिका को इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना होगा।